हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या होता है वो एक बार रिवाइज कराती हूँ, फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा था हेनरी लॉ बताता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को एज अ मोल फ्रैक्शन उन्होंने कंसिडर कर दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो बनी थी P इज इक्वल टू KH/X, जहाँ पर KH हमारे पास था हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ गया इतना? अब आता है हमारे पास SI यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए वापस इस इक्वेशन पर आ जाओ, प्रेशर इज इक्वल टू KH/X। ठीक है, X मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। KH की हमें SI यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा P/X। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर प्रेशर मान लो बार में दे रखा है और इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, तो KH की भी यूनिट क्या हो जाएगी, बार। अगर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में दे रखी है तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट हेनरीज कांस्टेंट की होती है। ठीक, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट के कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आज वाला टॉपिक भी हल्का सा टफ है, हल्का सा, ज़्यादा टफ नहीं है, कल वाले से तो ईजी है, बट हल्का सा टफ है। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना, आराम आराम से समझना, बहुत ईजीली हो जाएगा। मतलब यही है, इस चैप्टर में थोड़ा मुश्किल, उसके बाद तो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कर लिया ना, उनको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वेटेज 5 मार्क्स हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, तो अच्छे से कर लेना। खैर, अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर रफ लिख देती हूँ। ठीक है, हिंदी में लिख रही हूँ, नहीं हिंदी में नहीं लिखती हूँ मैं इसको इंग्लिश में लिख रही हूँ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग हो गई है मैम की, चलो कोई बात नहीं। तो अब इस पर एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या मतलब हुआ है, जो हम लोग सोडा वगैरह पीते हैं, पेप्सी वगैरह पीते हैं, वो हम लोग हेनरी लॉ के बेस्ड पर ही बनाते हैं। तो भाई सुनो, हमारे जो रुड़की वाले बच्चे हैं, इन्होंने DAV के पास एक सोडे वाला मिलता है। एक तो वो होता है, वो जो मशीन सी होती है, 5-5 रुपये का मिलता है, वो बड़ा तुम खुश होते हो कि हमें फ्लेवर्ड बियर मिल गई उसमें, और झूमते रहते हो। नहीं, ये वो नहीं है। मैं तुम्हें मैकेनिज़्म समझा रही हूँ कि जैसे अगर हम लोग शिकंजी तो नहीं, अगर हम लोग सोडा के ठेले पर जाते हैं तो उसके पास कोई मशीन होती है, और यहाँ पर ग्लास में उसने ये पानी वगैरह और जो शुगर वगैरह होती है वो रखा रहता है, नींबू वगैरह निचोड़ करके, और उसके ऊपर एक मशीन से वो कुछ प्रेशराइज करता रहता है, और उसमें झाग बनने लग जाता है ग्लास में। जो बच्चे घूमते रहते होंगे उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, पर चलो मैं तुम्हें चीज़ समझाती हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास एक फ्लेवर्ड वाटर है। फ्लेवर्ड वाटर का क्या मतलब हुआ, पानी है, चीनी है और काला रंग डाल दिया उसमें। अब इसमें फिज़ नहीं आ रही है। फिज़ का मतलब वो जो कोका कोला पी करके एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, फिज़ सा आता है, और कभी कभी हमको हिकअप्स भी आते हैं उससे, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CO2 डालेंगे। CO2 की वजह से फिज़ आता है। ठीक है, तो हम लोग CO2 डालेंगे। अब CO2 ऐसे ही तो नहीं चली जाएगी। जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है उस फ्लेवर्ड वाटर में, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके पार्शियल प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगा करके CO2 उस फ्लेवर्ड वाटर के अंदर जाएगी, उतना ज़्यादा CO2 उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो खूब सारा प्रेशर लगाओ, CO2 डालो अंदर और कंटेनर को बंद कर दो, तो ये आपका कोका कोला तैयार हो गया। जब आप इसे खोलते हो तो हिस की साउंड आती है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा CO2 बहुत ज़्यादा हमने भर दी थी फिज़ आने के लिए, वो थोड़ी सी बाहर निकल गई। अगर कोका कोला की बॉटल को तुम खोल के रखोगे तो सारी CO2 एस्केप आउट हो जाएगी और वो सिर्फ मीठा पानी रह जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया पहला प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स।
ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास हेनरीज लॉ इन हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड, अब जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है ना, उसमें हेनरी लॉ कैसे वर्क करता है वो समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो जैसे जैसे मान लो जैसे पहाड़ है, ठीक है, ये तुम हो, अब यहाँ पर है नीचे हम लोग, यहाँ पे नीचे, ठीक है, ग्राउंड लेवल हो गया, नीचे वाला लेवल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर से जाएगी। मतलब बायो वाले बच्चों के लिए ये एल्वियोलाई हमारे बहुत ही खतरनाक एल्वियोलाई मैंने बनाए हैं। तो खैर ये एल्वियोलाई है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो इस बेकार से एल्वियोलाई में मैं थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ, तो ये एल्वियोलाई है, ब्लड कैपिलरी है। क्योंकि आसपास ऑक्सीजन का प्रेशर, जब हम लोग ज़मीन पर हैं, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमारे एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन हाई प्रेशर में जाएगी, खूब सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी हमें, ठीक है, समझ गए। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ये बायो वाले बोलेंगे अरे वाह तो हमारा टॉपिक आ गया, खैर जैसे जैसे हम लोग ऊपर 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 जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जितने ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन घुलनी चाहिए थी उतनी नहीं घुल पाएगी। क्यों? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा ही तो ऑक्सीजन घुलेगी हमारे ब्लड में। तो जब हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता रहता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुल पाती, कम ऑक्सीजन घुलती है, और इसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तुम्हें पता भी होगा या फिर तुमने पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई माउंट एवरेस्ट वगैरह की चढ़ाई करता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देने पड़ते हैं जिसको वो यूज़ करें और खूब सारी ऑक्सीजन वो ज़बरदस्ती ले। तो उसी तरह से जब हम लोग ऊपर 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 जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, ब्लड में नहीं घुल पाती जितनी घुलनी चाहिए, और इस वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया ही बोलते हैं, एनोरॉक्सिया तो नहीं बोलते, एनॉक्सिया ही बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर लोगों को तो खून भी निकलने लग जाता है नाक से बाहर। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये आपका हाई अल्टीट्यूड का हो गया। अब एक और थर्ड मैं आपको फैक्टर समझा देती हूँ। दो तो हो गए, अगर ये दोनों भी कर दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलो। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास हेनरीज लॉ इन स्कूबा डाइविंग। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, हेनरीज लॉ इन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का मतलब जो पानी के नीचे जा कर के, बहुत डेप्थ में जा कर के मतलब गोताखोर करते हैं, दैट इज़ स्कूबा डाइविंग। ठीक है, तो मतलब पानी के बिल्कुल नीचे चले जाना, डीप इन द वाटर। अब ध्यान से समझो, तो एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। अब देखो ध्यान से, तो इमेजिन करो ये पहाड़ था, ये वाटर बॉडी है, इधर ऑक्सीजन का प्रेशर नॉर्मल है, ज़मीन पर नॉर्मल प्रेशर। पहाड़ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या था, लो, जिसकी वजह से लोगों के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम कम होता रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, नहीं क्या बढ़ेगा। तो जब मान लो कि ये गोताखोर है, एक लड़का है, बच्चा है प्यारा सा, इसने क्या करा, यहाँ पर पानी में कूद मार दी और वो बिल्कुल नीचे पहुँच गया। ये देखो बिल्कुल नीचे पहुँच गया। तो यहाँ तो जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उस ऑक्सीजन का। तो तुम लोग बोलोगे हाँ अच्छा तो है, ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन चली गई। भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो सुनो बिल्कुल ध्यान से, जब वो आदमी नीचे कूद मारेगा और बिल्कुल पानी के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल डेप्थ में चला जाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होने की वजह से उसके ब्लड के अंदर बहुत बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाएगी, विच इज़ अ गुड बात। ठीक है, पर वो नीचे ही थोड़ी ना पड़ा रहेगा, वो ऊपर भी तो आएगा। मान लो हमारे ब्लड को, एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे ब्लड को एट एन एवरेज 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा उसको ऑक्सीजन मिल गई वो बाहर फेंक देगा एटमॉस्फेयर में। तो मान लो 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो 10 की जगह 15 लीटर ऑक्सीजन इसके ब्लड में चली गई। अब इसके ब्लड को 15 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी ना है, इसकी बॉडी को तो सिर्फ 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जब भी नीचे से ऊपर आएगा ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो उसकी बॉडी से बाहर निकलेगी, मतलब इसके ब्लड से बाहर निकलेगी।
ठीक है। तो मानो ये बच्चा अब ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जितनी भी 5 लीटर ऑक्सीजन थी ना वो बाहर आती रहेगी उसके ब्लड से, वही एल्वेलाई से ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, फिर ऐसे करके बाहर निकलेगी। लेकिन जब ये एल्वेलाई हो गया, ब्लड वेसल हो गई, जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वापस हमारे ब्लड से एल्वेलाई पर जाएगी तो चांस ऐसा हो जाता है कि हमारे ब्लड में एयर बबल आ जाए। और तुम्हें पता है अगर ब्लड में एयर बबल आ गया तो इंसान की मौत का भी खतरा हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। और इस दौरान बहुत ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो एक्स्ट्रा, मान लो तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम उसको वापस करो तो तुम्हें दुख तो होगा ही होगा। उसी तरह से इस ब्लड में जो फालतू की ऑक्सीजन है अगर वो वापस जाएगी तो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के आयरन को बॉन्ड तोड़ने में भी तो दिक्कत आएगी आएगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है और इस पेनफुल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। तो भाई एक्सेसिव हाई प्रेशर भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इससे भी हमको ऐसी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, बेंड्स बोलते हैं इसको, BENTS नहीं, BENDS, बेंड्स। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो अब इस कंडीशन से सही होने के लिए हम लोग क्या करें? और हाँ, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पहना हुआ है, सब कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी गोताखोर पानी के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में चला जाता है तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक पॉइंट ऑफ टाइम में हाई प्रेशर होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाती है। अब जब वो वापस ऊपर आएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो उसके ब्लड से बाहर निकलेगी। इस दौरान चांसेस हो जाते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एयर बबल हो जाए जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, प्लस बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। इस चीज़ को सही करने के लिए जो उस इंसान का, वो जो गोताखोर होता है, जो डाइवर होता है, उसका जो सिलेंडर होता है उसमें आप नाइट्रोजन गैस भर दो। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती। तो जब नीचे जाते हुए, जब हम लोग नीचे जाएंगे तो जब ऑक्सीजन हाई प्रेशर से ब्लड में घुल रहा होगा ना, तो नाइट्रोजन गैस की वजह से वो उतना हाई प्रेशर नहीं लगा पाएगा। इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ उतनी जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। वो उतनी अमाउंट में उन्होंने नाइट्रोजन गैस भरी होती है या फिर हीलियम भरी होती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हेनरी लॉ के कुछ यूजेस जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। आज आप इतना करो और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, वो करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।